पाकिस्तान के गली कूचों में एक क्रिकेट खेली जाती है। 4 ओवर या 6 ओवर का मैच होता है और उसमें प्लेयरों को ये लारा लगाया जाता है कि तुम्हें बैटिंग दी जाएगी और दी जाती है। किसी को डिक्लेयर कर दिया जाता है, किसी को एक बाल के लिए, किसी इस तरह सबको राज़ी रखा जाता है। तो ये बात तो है गली कूचों में जो क्रिकेट होती है, लेकिन पाकिस्तानी टीम जो क्रिकेट खेल रही है वो सेम वही क्रिकेट खेल रही है और उसका मुज़ाहरा T20 वर्ल्ड कप 2026 में आपको देखने को मिला। और ख़ुसूसन वो मैच जिस पे डिपेंड था कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में जा सकता है श्रीलंका के साथ। जब मैच शुरू हुआ तो उसका जो तरीक़ाकार था कि अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो 63 रन से हराना पड़ेगा श्रीलंका को, और श्रीलंका ने टॉस जीत के पाकिस्तान को पहले बैटिंग दे दी। तो उसका एक ही तरीका था कि पाकिस्तान बहुत बड़े से बड़ा टारगेट सेट करे और श्रीलंका को आउट कर ले जल्दी से जल्दी। तो इस मैच में फ़खर जमान से ओपन करवाया गया पहली बार इस टूर्नामेंट में। पूरा टूर्नामेंट तो उनको बेंच पे बिठा के रखा गया। ये उनका दूसरा ही मैच था जिसमें वो बैटिंग कर रहे थे। फ़खर जमान और साहबजादा फरहान ने धुआंधार आगाज़ दिया और एक मौके पे ऐसा लगा कि पाकिस्तान 250 का हिंसा अबूर कर लेगा, और अगर ऐसा कर लेता, अगर 250 स्कोर भी पाकिस्तान कर लेता तो श्रीलंका को उसने फिर 187 रन पे रोकना था, जो कि 187 रन बहुत बड़ा टारगेट है। जो कि श्रीलंका और पाकिस्तान, याद रहे कि नसीम शाह एक एक्स्ट्रा बॉलर उन्होंने ऐड किया था, अबरार भी वापस आए थे। तो फ़खर जमान और साहबजादा फरहान जब क्रीज़ पर मौजूद थे तो ऐसा लग रहा था कि विकेट बिल्कुल आसान विकेट है, बैटिंग विकेट है। 15वें ओवर की 5वीं बॉल पे फ़खर जमान आउट होते हैं 84 रन की इनिंग खेल के 42 बॉलों में। और याद रहे ये वही फ़खर जमान है जो पूरा टूर्नामेंट इस मैनेजमेंट ने उसको बेंच पे बिठा के रखा और उसने इस मैच में 42 बॉलों में 84 रन मार दिए। तो पीछे 25 बॉलों का खेल बाकी था जब पहली विकेट गिरी, और किसी ने सोचा था कि जब आखिरी बॉल आते आते 25वीं बॉल आते आते अबरार विकेट पे मौजूद होंगे और सिर्फ उस्मान तारक वाहिद बंदा बचा जिसकी बैटिंग नहीं आई, वरना सब ने बैटिंग की। और किसी ने 2 रन बनाए, किसी ने 6 रन बनाए। हाईएस्ट स्कोर उसके बाद उस्मान खान का था जिसने 8 रन बनाए। और ये भी याद रहे कि उस्मान खान एज अ कीपर बैट्समैन, स्पेशलिस्ट बैट्समैन खेल रहा है और उसको बैटिंग पे जा रहा है शादाब खान और नवाज़ के बाद 8वें नंबर पर वो बैटिंग पे जा रहा है। और जो पूरा टूर्नामेंट खेल रहे हैं, शुरू से खेल रहे हैं, फ़खर जमान आउट हुआ तो ख्वाजा नाफे को भेज दिया बैटिंग पे। भाई सलमान आगा, तुम किस चीज़ के कैप्टन हो? 1 डाउन तुमने एक जगह वो मली हुई है पक्की, और जब जहाँ पे ज़रूरत है तुम पीछे चले गए और ख्वाजा नाफे को आगे, नौजवान प्लेयर है, उसका कैरियर तुम लोग तबाह कर रहे हो। उसके बाद सलमान अली आगा साहब आउट हुए तो शादाब खान बैटिंग पे चला गया। शादाब खान के बाद नवाज़ चला गया। नवाज़ के बाद फिर उस्मान खान की बारी आई और पाकिस्तान 176 से 212 तक और आखिरी 2 ओवर में 12 रन स्कोर बनाए। तो इस तरह श्रीलंका को 147 का एक टारगेट सेट हुआ जो पाकिस्तान को लाजमी, उन्होंने 147 के अंदर अंदर श्रीलंका को आउट करना था। लेकिन शाहीन शाह आफरीदी जो हमारे स्ट्राइक बॉलर हैं, उन्होंने पहला ओवर किया, अच्छा किया। नसीम शाह ने दूसरे ओवर में विकेट दिला दी और क्रूशियल विकेट जिस बैट्समैन पे पूरी श्रीलंकन टीम खड़ी थी उसको उसने निशंका को नसीम शाह ने आउट कर दिया। और उस टाइम कुछ उम्मीद लगी कि शायद पाकिस्तान 147 के अंदर श्रीलंका को रोक लेगा। लेकिन उसके बाद तीसरा ओवर करने जब शाहीन शाह आफरीदी आए तो उस ओवर में पहले छक्का खाया, फिर 2 चौके खाए और ऐसा रिदम बनाया कि उसके बाद अबरार ने आके अच्छी बॉलिंग की, उसने 3 विकेटें ली, लेकिन दूसरे एंड से कोई भी बॉलर विकेट नहीं। और 147 तो छोड़ दें, और एक मौका पर तो ऐसा लगा कि श्रीलंका 212 भी चेज़ कर गया है। आखिरी ओवर में 26 रन की ज़रूरत थी और हमारे प्रीमियर फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी जो कहते हैं कि मुझे बॉलर नहीं, मुझे ऑलराउंडर कहो। और भाई बॉलिंग तुम्हारा काम है, वो तुमसे होती नहीं है और तुम ऑलराउंडर बने फिरते हो, बस ऐसे गर्दन हिलाता रहता है। और पता नहीं जब से शादी हुई है उसके बाद क्या हो गया है, शायद अफरीदी ने क्या घोल के पिला दिया है जो उसका ससर है। उसके बाद ना उसकी बॉलिंग है और ना, और खिलाए जा रहे हैं। नसीम शाह को पूरा टूर्नामेंट आपने बेंच पे बिठा के रखा। शाहीन शाह आफरीदी आखिरी ओवर करने आया, उनका कप्तान विकेट पर 26 रन की ज़रूरत है। और एक टाइम ऐसा आया कि 2 बॉलों में 6 रन चाहिए थे, 4 बॉलों में 22 रन लगा दिए उसने। 3 छक्के और 1 चौका, पहली बॉल पे चौका मारा और अगली 3 बॉलों में 3 छक्के लगाए। और उसके बाद एक बॉल डॉट हुई, वो भी तकरीबन वाइड बॉल ही थी, लेकिन चले वो थोड़ा बैट्समैन शफल कर गया। और आखिरी बॉल तो कंफर्म वाइड थी, लेकिन अंपायर ने नहीं दी और इज़्ज़त बच गई और हम 5 रन से मैच जीते। इज़्ज़त क्या बच गई,
5 रन से मैच जीतने का क्या फ़ायदा हुआ। अगर मेरा ख्याल है वो वाइड दे देता तो आखिरी बाल दोबारा अगर शाइन करता तो उसने छक्का ही मारना था, चौका तो छोड़ दे, जैसे शनाका खेल रहा था। मैच के बाद जयसूर्या भी काफ़ी तपा हुआ था, उसने अंपायर से पूछा कि आपने ये बॉल वाइड की, और रिप्लेस जो दिखा रहे थे उसके बाद वो क्लियर वाइड बॉल थी। और साहबजादा फरहान, क्या बात है उस बंदे की, उसने साबित किया है। और उससे जब इंटरव्यू ले रहा था रमीज राजा तो उसने पूछा, 2 सेंचुरियां उसने इस टूर्नामेंट में लगाई और पहला बैट्समैन है दुनिया का जिसने T20 वर्ल्ड कप की तारीख में एक की टूर्नामेंट में 2 सेंचुरियां मारी हैं। और हाईएस्ट स्कोर जो अभी तक रिकॉर्ड था विराट कोहली का 11 साल पुराना, उसने 318 या 19 रन बनाए थे एक टूर्नामेंट में, इसने 383 रन मार दिए और 6 इनिंग्स में, उसमें से भी एक इनिंग में वो 0 पे आउट हुआ और एक में जो मैच बारिश की वजह से हो ही नहीं पाया। तो साहबजादा ने बताया कि बैटिंग, और उससे जब रमीज राजा ने पूछा कि आपकी इतनी अच्छी बैटिंग, इसकी वजह क्या है, तो उसने बोला इसकी वजह यह है कि मैं फ़र्स्ट क्लास खेलता हूँ और फर्स्ट क्लास में भी मैं स्कोर करता हूँ, उससे मुझे एतमाद। और यहाँ पे क्या है कि PSL में परफॉर्मेंस दो और टीम में आ जाओ। शादाब खान क्यों नहीं खेलता फर्स्ट क्लास, मोहम्मद नवाज़ क्यों नहीं खेलता फर्स्ट क्लास, बाबर आजम क्यों नहीं खेलता फर्स्ट क्लास, तो और बहुत सी वजूहत हैं। उसके बाद आज इंडिया क्वालिफाई कर गई है सेमीफाइनल में, वेस्ट इंडीज़ को उन्होंने हरा दिया। हालांकि वेस्ट इंडीज़ ने 195 रन लगाए थे बोर्ड पे, अच्छी बैटिंग की, इससे ज़्यादा भी बन सकते थे। उनका मेन प्लेयर जो हेटमायर, जो हमेशा स्कोर कर रहा था इस टूर्नामेंट में और लंबे छक्के मारा था, उसको जो आउट दिया वो भी कुछ शकूक व शबात ही हैं। रिप्लेस दिखा रहे हैं और वो भी समी भी काफ़ी, डैरन समी जो कोच है वो भी तपा हुआ था कि कैसे DRS का इस्तेमाल, DRS भी उनका अपना ही है, जियो स्टार जो इंडिया का ही है, तो वो लग रहा था कि वो आउट नहीं है, लेकिन DRS में वो उन्होंने दिखाया कि जी एज हुआ है और उसको आउट दे दिया। बरकैफ इंडिया सेमीफाइनल में चला गया। अभी इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ 5 मार्च को सेमीफाइनल खेलेगा और साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल होगा। देखते हैं क्या बनता है, देखते रहें। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाजम सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को लाइक किया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।